नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस स्पेशल लाइव टेलीकास्ट में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं कि लगातार मुंबई से हम लोग आप तक रागदेश से जुड़ी हुई सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस कैसे हैं, किस तरह से लोग सराह रहे हैं मूवी को, क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है मूवी को लेकर, कास्ट को लेकर, एक्टिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर। और जैसे कि मेरे बाकी साथी भी अलग अलग मुख्तलिफ़ शहरों से आप तक तमाम रिएक्शंस पहुंचा रहे हैं। और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोगों का प्यार इस फ़िल्म को मिल रहा है। रागदेश न सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, बल्कि लखनऊ, रांची, देहरादून ऐसे छोटे शहरों में भी दर्शकों के प्यार से सराबोर है। तो राग देश जो है वो इस वक्त देश का राग बनी हुई है और मुंबई में इस वक्त हम हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि हम लगातार आप तक रिएक्शंस पहुंचा रहे हैं। हमने फिल्म क्रिटिक्स से बात करी, हमने सुपरस्टार्स से बात करने की कोशिश की, हमने जो जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग हैं, पत्रकार फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की और लगातार उनके जो रिव्यूज़ हैं वो हम बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको भी जो फिल्म के इन एंड आउट हैं वो पता लगें। और अब तक जो रिव्यूज़ मिले हैं हमें वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं रागदेश फिल्म को। कल पहला दिन था, क्योंकि फ्राइडे था, अलग अलग जगहों पर इतने ज़्यादा दर्शक तो नहीं आए, लेकिन जितनी भी तादाद में आए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेज़ तो नहीं है रागदेश को देखने के लिए, लेकिन एक जिस जिस मानसिकता के साथ लोग थिएटरों तक पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ये जो फिल्म है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है। हमने तमाम लोगों से बातचीत करी और वो यही बता रहे हैं कि उनको फिल्म बहुत पसंद आई। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड लोगों की टीम है और ये जो टीम मेरे साथ इस वक्त है वो हम इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप लोग भी समझ सकें कि एक फ़िल्म बनाने के लिए सिर्फ पर्दे पर जो आपको फिल्म दिख जाती है उसके पीछे की मेहनत क्या होती है। तो मुंबई में जो तमाम लोग हैं इस पेशे से जुड़े हुए, वो लोग हमारे साथ हैं। उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स मैं कहूँ तो ज़्यादा मुफीद होगा, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ हैं सबसे पहले सोहित उनियाल। सोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। अच्छा, सोहित के बारे में आपको बता दूं कि सोहित एक टैलेंट कंसल्टेंट हैं। बहुत सारे रियलिटी शोज़ इन्होंने किए हैं, जिसमें राइजिंग स्टार है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो बहुत ही पसंदीदा शो रहा है, इंडियन आइडल, उसके लिए इन्होंने कंसल्टेंसी की और उसके अलावा जो इवेंट्स वगैरह हैं वो भी देखते हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको बतौर बैक स्टेज एक्सपर्ट ये मूवी कैसी लगी। इसके बाद हमारे साथ हैं मंगल मिश्रा जी। मंगल मिश्रा मुंबई में एक जाना पहचाना नाम है और अभी आपने देखा होगा बनारस घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, एक म्यूज़िक गुरु हैं। और सबसे बड़ा जो तारुफ इनका इस वक्त ये है कि सारे गामा पा, जिसको आप लोग देख भी रहे होंगे आजकल, सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स के जो पैनल हैं, यानी कि जो जजेस का जो जूरी का जो पैनल है उसमें मंगल जी आते हैं और एक बहुत ही बड़े संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके तमाम फैमिली वाले जो हैं वो देश के बहुत बड़े म्यूज़िक गुरुज़ रहे हैं। कौन कौन हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारे साथ हैं अनित सिंह जी, जो कि सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं रियलिटी और फिक्शन शोज़ के। बहुत सारे रियलिटी और फिक्शन शोज़ किए हैं, मैं एक एक शोज़ का यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे अनित कि आपको बतौर एक सुपरवाइज़र प्रोड्यूसर किस तरह की मूवी लगी रागदेश। तो चलिए सोहित से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इन तीनों ने भी मूवी देखी है कल और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था इन लोगों से बातचीत करने के लिए और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि बहुत टाइट शेड्यूल है इनका, काम का और बाकी चीज़ों की बहुत व्यस्तताएं हैं, लेकिन थोड़ा सा समय इन लोगों ने हमारे लिए और राज्यसभा टीवी के दर्शकों के लिए निकाला है। सोहित, सबसे पहले ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आपको ये फिल्म बतौर कंसल्टेंट कैसी लगी? आप रियलिटी शोज़, फिक्शन शोज़ देखते हैं, करते हैं, आपको जब आप, क्योंकि एक अलग नज़रिए से आपने, जाहिर सी बात है, ये फिल्म देखी होगी तमाम पहलुओं को देखते हुए, आपको कैसी लगी ये फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपक फॉर कॉलिंग अस। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा देख के। और मैं टैलेंट एंड कास्टिंग कंसल्टेंट हूँ, बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं पिछले 8-10 साल में बॉम्बे में। सो आई थिंक किसी भी मूवी पे, स्पेशली जब आप हिस्टोरिक सब्जेक्ट लेते हो, तो उसका कास्टिंग प्रॉपर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर
किसी ऐसे बंदे को कास्ट कर रहे हो जो आपको कन्विंसिंग नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका आउटपुट आ रहा है तो शायद वो उतना अच्छा नहीं लगता. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू तिग्मांशु जी एंड हिज टीम. उन लोगों ने ऐसे लोगों को कास्ट किया जिनको हमें देख के लगता है कि हाँ ये उस टाइम आईएनए के ग्रेट सोल्जर्स थे जो लड़े हैं देश के लिए, या उस टाइप की ये आर्मी थी. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम फॉर कास्टिंग पीपल सो ब्रिलियंटली. और ओवरऑल जो हम लोगों ने सारा देखा है तो उसमें आई थिंक डिटेलिंग पे बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हिस्टोरिक इवेंट है. रेड फोर्ट ट्रायल इतना फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए. तो आई थिंक उसमें जो इन लोगों ने डिटेलिंग से काम किया है, सो व्हेन यू गो एंड वॉच अ मूवी लाइक दिस, आप ऑब्वियसली उसको कंपेयर करते हो हम लोगों के लिए जिन्होंने हिस्ट्री खुद से नहीं देखी है, बिकॉज हम लोग तब पैदा नहीं हुए थे. तो हम लोगों के लिए ये एक मूवी एक रिव्यू होता है कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ होगा. सो जो उसमें दिखेगा हमको वही ओरिजिनल लगेगा. सो ये अच्छा बात रहा है कि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही छेड़े नहीं गए हैं. सो इसको हम लोग एक अपने लिए टेक्स्ट बुक रेफरेंस जैसा होता है वैसा हम मान सकते हैं कि रेड फोर्ट ट्रायल जैसे हुए होंगे, लोग ऐसे रहे होंगे, ऐसा उन लोगों के साथ ये परिस्थिति रहा होगा. सो आई थिंक वो जो डिटेलिंग पे काम हुआ है वो काफ़ी अच्छा है. मंगल मिश्रा के पास आते हैं. मंगल, आप संगीत से जुड़े हुए हैं जी। इस मूवी में कोई ऐसे गाने तो नहीं हैं लेकिन कुछ सीक्वेंस हैं म्यूजिक का बीच बीच जी। में. लेकिन आपको बतौर एक म्यूजिशियन, एक संगीत गुरु कैसी लगी मूवी, और संगीत के बारे में और मूवी के बारे में क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तिग्मांशु धूलिया जी का कि इस तरह की मूवी उन्होंने बनाई, क्योंकि आज के दौर में जो भी अभी हमारे यंगस्टर्स हैं या हम लोग हैं, सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए हमने क्या क्या खोया है. वो आजकल के जनरेशन के बच्चों को पता होना चाहिए कि आप मस्ती कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस ज़िंदगी जीने के पीछे कितनी सारी लड़ाइयाँ हैं, कितनी कहानियाँ हैं, और ये जानना ज़रूरी है. क्योंकि ये पेड़ के पीछे गाना बजाना नहीं है. ये आम जो फिल्में हम देखने जाते हैं वैसी चीज़ नहीं है. ये ऐसी चीज़ है कि जो फिल्म के द्वारा आपको कुछ समझा रही है, आपको कुछ बता रही है, और वो जानना काफ़ी हद तक हमारे ख्याल से हर इंडियंस की, मतलब इंडियंस को जानना चाहिए कि वो कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं, कितने बलिदान हुए हैं. तो ये जो फिल्म है जब मैंने देखी तो आप सच पूछे कि दिल को छू गई. और म्यूज़िक का जहाँ तक बात है, इस फिल्म का म्यूज़िक बड़ा ही एक सर्टेन टाइप ऑफ म्यूज़िक होता है, क्योंकि इसमें उस तरह के गाने आएंगे जहाँ पे देशभक्ति होगी, जहाँ पे उस तरह के गाने होंगे जो आपके दिल को सींच के जाएंगे अलग तरीके से, अपने सुरों से. तो सबसे पहले तो ये राग देश जो है ना, ये एक हमारे जब हम म्यूज़िक करते हैं तो हमारे क्लासिकल में भी एक राग देश है. तो ये राग देश, जैसे अगर हम सुरों की उसमें सरिता बहती है, तो इस राग देश में खून में उबल रहे वो अंगारे हैं जो कि बह रहे हैं. और वो हमने जो 3 इतने बड़े कोर्ट मार्शल्स हुए, उनको किस तरीके से ग्रैब किया गया, कैसे उनको ला के ज़बरदस्ती की गई कि आपको ये चीज़ें हैं. तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है. वो तीनों जो हमारे सोल्जर, उनको हैट्स ऑफ है कि उन लोगों ने कैसे कैसे जूझ के हमको ये आज़ादी दिलाई. और संगीत बड़ा ही बहुत बैलेंस है, जितना होना चाहिए इस फिल्मों में, इस तरह की फिल्मों में. तो तिग्मांशु जी बहुत ही सोच समझ के फिल्म बनाते हैं. वो जब भी, जैसे संदीप जी जो हैं, जो जिन्होंने इसके लिरिक्स लिखे, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, संदीप नाथ जी. तो जिस तरीके से लिखावट है, जिस तरीके से गाने हैं, जिस तरीके से संगीत है, वो बहुत ही इस फिल्म को सूट करता है. और इसकी ये बड़ी ये ऐसी डिमांड ही है इस फिल्म की कि इस तरह के गाने होने चाहिए. सो आई एम सो हैप्पी. और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर एक भारतवासी जाए और इस फिल्म को देखे और जाने कि कोर्ट मार्शल्स क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं, और कहीं जो आपके अंदर एक देशभक्ति है अगर, तो वो जागृत होगी. ज़रूर जाएं आप. अनित, आप बताइए, आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर रहे हैं बहुत सारे शोज़ के लिए. हाँ, मैंने ये मूवी देखी. सो मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी मतलब रियलिस्टिक फिल्म है. और तिग्मांशु धूलिया जी मतलब ऐसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे पान सिंह तोमर भी बनाए थे उन्होंने. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जिस तरह से इस फिल्म की गई है, लोकेशंस की, कॉस्ट्यूम्स पे, एक एक चीज़ पे इतनी बारीकी से काम किया है उन्होंने, जिसके लिए मतलब उनको हैट्स ऑफ कहेंगे हम लोग. और आईएनए के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी डिटेलिंग्स, उनके साक्ष्य जो फैक्ट्स हैं, उस पर जिस तरह से काम किया गया है,
मतलब उसको एक हम लोग कहेंगे कि उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि हर भारतीय को जाके देखना चाहिए कि उस टाइम पे आईएनए के जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको कैसे फेस करने पड़े थे, क्या क्या परिस्थितियां थी उनके सामने, कैसे उनको एक एक चीज़ के लिए लड़ना था, अपने सर्वाइवल को भी देखना था। सो बहुत ही बारीकी से डिटेलिंग पे काम किया गया है इस फिल्म में। मतलब वो प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो, शूट हो या कास्टिंग हो। सो मैं सभी भारतीयों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाइए, फिल्म देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड वेल डिटेलिंग मूवी है। सोहित, आपके पास वापस आना चाहूँगा। आप तो रियलिटी शोज़ करते हैं और हम देखते हैं कि रियलिटी शोज़ में तो हमें हर दिन नहीं, हर हफ्ते नहीं, बल्कि हर मोमेंट एक सरप्राइज़ चाहिए होता है, और आप लोग भी शायद यही काम करते होंगे कि इसी चीज़ पे कैसे। लेकिन इस तरह की मूवी जब हम लोग बनाते हैं, और हम लोग का मतलब है कि एक आम हिंदुस्तानी और एक आम फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों की अगर मैं बात करूं, तो इस तरह की मूवी जब अक्सर आती हैं जो हिस्टोरिक एविडेंसेस पे बनी हुई होती हैं, उसमें बड़ा ये रहता है कि यार एंटरटेनमेंट आ पाएगा नहीं आ पाएगा, एक रिस्क रहता है, क्योंकि फैक्ट से तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो उसमें तो उस नज़रिए से आपको किस तरह से लगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव ही नहीं लगी बल्कि एंटरटेनिंग भी लगी। तो क्या आप इसको एक फिल्म, इस राग देश की सफलता के तौर पर देखते हैं, डायरेक्टर की सफलता के तौर पर देखते हैं, या कुछ और? ओके, सो आई थिंक सबकी सफलता है, राइट फ्रॉम राज्यसभा टीवी टू तिग्मांशु जी टू द एंटायर टीम। और जैसे हम लोगों ने कहा, क्योंकि हिस्टोरिक इवेंट और बहुत बड़ा इवेंट है हम लोगों की हिस्ट्री में, तो मुझे लगता है एटलीस्ट हर किसी को जाके देखना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें बहुत हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के हिस्ट्री के, वो हैं। एंड देन अगेन ऑब्वियसली बिकॉज तिग्मांशु जी इज़ नोन फॉर हिज मूवीज़, और जो जिस डिटेलिंग में वो काम करते हैं, जैसे अनित ने कहा, पान सिंह तोमर एंड ऑल, तो आई थिंक इन बहुत इंटरटेनिंग है। ऐसा कोई बोरिंग हिस्ट्री लेक्चर नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और मैं जाके ऐसा बोरिंग हो गया। बहुत इंटरटेनिंग है, आपको एकदम पकड़ के रखेगी मूवी। जैसे हम लोग जब कोई भी शो बनाते हैं या कोई जो हमारा एपिसोड आता है, उसमें ये होता है हमारा कि एक सेकंड के लिए भी हमारा दर्शक किसी और चैनल में स्विच नहीं होना चाहिए, कोई और शो में नहीं जाना चाहिए। सो आप जब ये देखेंगे मूवी, तो आपको लगता नहीं यार मैं कुछ देख रहा हूँ ऐसा जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिससे हम सब भारतीय जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए उस टाइम कितने प्रॉब्लम्स हुए, जो आईएनए के सोल्जर्स थे या जो अपना ब्रिटिश आर्मी में हिंदुस्तानी सारे काम कर रहे थे, आप अपने अपने भाइयों से लड़ रहे हो। तो ऑब्वियसली बहुत सारा एंटरटेनिंग बना है। जैसे मंगल भाई ने कहा, म्यूज़िक इसमें इतना जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो भी अपना गाने इसमें जो बैकग्राउंड में यूज़ किए हैं, आपको लगता है कि ये उस टाइम के ही गाने हैं। ये ऐसा नहीं लगता आपको कि आज मैं मूवी बैठ के बना रहा हूँ या मैंने आज इस चीज़ को प्रोड्यूस किया है। आपको लगता है कि हाँ यार, ये उस टाइम पे ऐसा ही होता था। तो वो एक चीज़ बहुत एंटरटेनिंग है। और इसी चीज़ से मंगल भाई मुझे एक चीज़ याद आई। तिग्मांशु ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये वो फिल्म नहीं है जिसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएन है तो सुभाष चंद्र बोस गाना गा रहे हैं साहब, या शाहनवाज खान जो है गाना गा रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा जो फिक्शन और जो रियलिस्टिक और ये इस तरह की मूवी में जो थोड़ा सा अंतर होता है, एक वो जो बनावटीपन होता है। जैसे मैं किसी ख़ास मूवी का यहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमने देखा है कि बड़े, हाँ, आती रहती हैं, और हमने देखा है कि चाहे वो अकबर के ऊपर बनी हुई फिल्म हो तो अकबर साहब गाना गा रहे हैं। तो ये तिग्मांशु का कहना है, जिसको मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से म्यूज़िक के लिहाज से, गीतों के लिहाज से किस तरह से ख़ास आपको नज़र आई? मुझे लगता है कि बड़ा रियलिस्टिक है। इसमें जब आप फिल्म देखने जाएंगे ना, तो फिल्मों के अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं, अपनी फिल्म को अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। आम जो बॉलीवुड मूवी होती है ना, उसमें मसाला चाहिए कि एक फिल्म चलेगी कैसे उसका, लेकिन जो दिल से बनाई गई फिल्म हो, और ऐसी फिल्म जिसपे हम उन ऑफिसर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको शायद बहुत से भारतीय जानते ही नहीं है। क्योंकि ये अनसंग हीरोज हैं, अनहर्ड हीरोज हैं, हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। सिर्फ हम कुछ लोगों के बारे में जानते हैं जिनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनका नाम आज के दौर पे नहीं लिया जाता, लेकिन उन्होंने उतनी ही शहादत, उतनी ही दिल से, दिलेरी से उन्होंने अपने देश के लिए देशभक्ति की है। संगीत का जहाँ तक जिक्र है, संगीत को मैंने बोला कि बड़ा बैलेंस रखा गया है। वो पेड़ के पीछे गाना नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। इस एक सीन के साथ संगीत को जैसा होना चाहिए, उस बैकग्राउंड के साथ संगीत को जैसा होना चाहिए, उसी तरीके का संगीत ही बिल्कुल दिया गया है। तो ये एक फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा टीवी जहाँ जुड़ी हो, क्योंकि हमने संविधान भी देखा है आपका, वो इतना कमाल था,
वो अभी तक लोग उसको एक देखते हैं कि वो जिस तरीके से बनाया गया है। तो राज्यसभा टीवी जहाँ से जुड़ी हो, इसके मतलब उसमें कोई फैक्ट इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते आप। वो इसलिए वो रियलिस्टिक जो है वो चीज़ें हमने देखी, और फिल्म मतलब ओवरऑल जो फिल्म आप देख के आते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक बहुत ही सही और एक फिल्म जो आपको दिल को छू जाने वाली और बहुत कुछ सिखाने वाली, और आपको जानने के लिए भी कि इस फिल्म के द्वारा हमको पता चला कि ऐसे 3 सोल्जर्स भी थे जो कि इस तरह की शहादत, इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई। अगर ये पर्दे पे नहीं आती तो हमको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि हर भारतीय को, जो आप इतने हज़ारों के फिल्म जाके आप देखते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप जाइए और राग देश में डूब जाइए। आप देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, और आपसे भी आखिरी सवाल ही मैं पूछूंगा कि मैं बतौर, जैसे कि आप सब टेक्निकलिटीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते 15 अगस्त आ रहा है ना, इस हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये मूवी कितना अपील करती है, और क्या राग देश से जुड़ने में जो देश का राग है, जो हिंदुस्तानियत है हमारी, जो राष्ट्रवाद है एक तरह का, जो असली राष्ट्रवाद है, जो असली राष्ट्र प्रेम है, उस तक क्या आप रिलेट करते हैं इस मूवी को देखने में? देखिए, जहाँ तक बात किया जाए कि कितना रिलेट करती है मूवी भारत से और भारतीयता से, सो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप एक बार जाके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये भारतीयता और भारत से किस तरह से रिलेट करती है, किस तरह से लोगों ने स्ट्रगल किया है, किस तरह से लोगों ने चीज़ें फेस की है, और उसके बाद हम लोग जो अभी हैं। सो ये मूवी एक तरह से कही जाए तो फैक्ट्स पे बेस्ड है, इन्फॉर्मेटिव है, बट आप इसको जाके एक बार देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी फिल्म। इस मूवी का सबसे एक वो होता है, किसी भी मूवी के फील के लिए, कोई भी आप जब थिएटर में जाते हैं तो एक फील होता है हर मूवी का। सो उसमें इनके लोकेशंस का बड़ा वो होता है कि जिस तरह से इन्होंने लोकेशन सेलेक्ट किए हैं, जिस तरह से डिटेल्स में काम किया गया है लोकेशंस पे एंड ऑल, सो वो बड़ी इंफॉर्मेटिव तरीके से, बड़े डिटेल तरीके से काम किया गया है। एक बार जाके देखिए। मैं तो और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मूवी को बनाते वक्त हमारे राज्यसभा टीवी की तरफ से भी बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे, और मुझे जो उनसे पता चला है, चेतन दत्ता चाहे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हों या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ओम प्रकाश हों, उनके ज़रिए हम लोगों को ये जो पता लगता था कि राष्ट्रपति भवन में ही एक सीक्वेंस इसका शूट किया गया है। इसके अलावा एफआरआई देहरादून, और भी जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट हैं सरकारी, उन लोकेशंस पे शूट किया गया है, और उनकी परमिशन लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और वो कहीं सेक्रीफाइस नहीं हुई है। ये नहीं कि परमिशन नहीं मिली या ये हुआ तो कहीं और उसको बना के नहीं, वो उतना ही ऑथेंटिसिटी के साथ इसको शूट किया गया है। तो चूंकि आपने लोकेशंस वगैरह का जिक्र किया, तो मुझे लगा कि मुझे बीच में कूद कर ज़रूर ये बोलना चाहिए। किसी भी फिल्म के लोकेशंस बहुत मायने रखते हैं। जब आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे, फील देखेंगे, तो उन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो आपने बताया कि लोकेशंस की परमिशन लेना, मतलब इट्स ए टफ टास्क एक्चुअली। सो मैं कहूँगा सारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार जाइए, मूवी देखिए, फिर आपका रिव्यू क्या होता है वो फिर सबके साथ से। चलिए, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतनी। हाँ हाँ हाँ। ये लाल किले में हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, पूरा देश देखता है। इस लाल किले का जो लाल रंग है ना, वो देश का रंग है, वो उस खून का रंग है कि जो आप लाल किले को लाल, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वहाँ झंडा फहरा गया। हम बहुत टाइम ऐसे, मेरे ख्याल से बहुत से भारतीय होंगे जो उस चीज़ को देखते भी नहीं है, कुछ देर देखते फिर टीवी बंद कर चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप में अगर वो राग का जज्बा नहीं है, वो आप अपने देश को अपने दिल से फील नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप कितने बड़े भी, किसी भी चेयर और किसी भी पर्सन हो, कुछ भी हो आप, लेकिन आप देशभक्त नहीं हैं अगर, तो वो पूर्ण नहीं है। मंगल भाई, एक कोई देशभक्ति अगर आपके ज़रिए हमें कुछ सुनने को मिल जाए। मैं राग देश का तो नहीं बोलूँगा, शायद आपको इतनी जल्दी याद भी नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ और यदि इससे रिलेट कर पाएँ आप। 2 लाइन गाना चाहूँगा। हाँ हाँ, प्लीज़, 2 क्या 4 गाइए हमारे दर्शकों के लिए अगर आपके पास समय है तो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जाइए और राग देश देखिए, ये आपसे विनती है हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहित, अनिल जी और मंगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना। टू यू अमित, आपने हमने इतने अच्छे चीज़ों के लिए, मतलब एक ऐसी चीज़ जो दिल को ऐसे छू गई है, आपने हमें याद किया और हम इसका एक छोटा सा पार्ट होके वी आर फीलिंग प्राउड टू इट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप तीनों ने वक्त निकाला। और उन तमाम दर्शकों का भी हम इस्तकबाल करते हैं जो फेसबुक के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, और आपसे हम इसी तरह से कुछ और लोगों के साथ, कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे राग देश का प्रीव्यू, राग देश के बारे में रिव्यूज़, राग देश के बारे में रिएक्शंस, इमोशंस, सारी चीज़ें लाते रहेंगे। लेकिन आपसे ये गुजारिश कि आज दूसरा दिन है, नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और राग देश को ज़रूर देखिए, क्योंकि जिस तरह का प्यार हमें दर्शकों की तरफ से मिल रहा है, हम चाहते हैं कि उस प्यार में आप भी शामिल हों और हम पर इसी तरह से अपने प्यार की बरसात करते रहें। फिलहाल मुंबई के जूहू से मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मैं यानी कि दीपक डोभाल के साथ इतना ही। अगले फेसबुक लाइव में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।